स्वामी जी, अभी वर्तमान काल में ज्ञानी पुरुष कौन से गुण स्थान तक स्पर्श करते हैं? 11 तक। 11 तक। 7 से 11। 7 से 11। और जो ज्ञान विधि लिए हैं या जो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में चल रहे हैं, वो कौन से गुण स्थान को टच करते हैं? 4 से 6। 4 से 6। और जो आपने सनातन सिद्धांत बताया है, यदि हम एकांत में जागृत रह के उसका उपयोग करते हैं तो हम कौन से गुण स्थान को स्पर्श करते हैं? 7 से 11। 7 से 11। उससे आगे नहीं। उससे आगे नहीं। और यदि हम 48 मिनट के लिए या 24 मिनट के लिए भी उस ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहते हैं और सनातन सिद्धांत का उपयोग करते हैं, तो उस स्थिति में हम 7 से 11 के गुण स्थान को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं, आज्ञा में रहोगे तो 4 से 6 रहेगा। 4 से 6। और सनातन सत्य का उपयोग करोगे तो 7 से 11 तक जा सकते हैं। आज्ञा वो विज्ञान समझने के लिए है, जो विज्ञान नहीं समझ सके उसके लिए आज्ञा है। आज्ञा वो स्टेप है। क्या है? स्टेप है। और विज्ञान अल्टीमेट है, उससे आगे कुछ है नहीं। आप समझे? आज्ञा में ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का पालन करना है, तो वहाँ मीडिया है। क्या है? मीडिया। विज्ञान में मीडिया नहीं है, इसीलिए वो अल्टीमेट है। जहाँ तक मीडिया है वहां तक स्टेप है। क्या है? स्टेप। अल्टीमेट में स्टेप नहीं होता है, स्वयं होता है। क्या होता है? स्वयं। तो आज्ञा धर्म से 4 से 6 तक जा सकते हैं, और विज्ञान में जाओगे तो 7 से 11 तक जा सकते हैं। जैसे हम किसी अनुभवी पुरुष के पास भी बैठे हैं, तो क्या उससे भी हमारे गुण स्थानों का उत्कर्षण होता है? गुण स्थानों का उत्कर्षण नहीं होता है, मगर आपकी जागृति बढ़ती है। गुण स्थान तो पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है। क्या होता है? पुरुषार्थ से। मगर जागृति बढ़ती है उनकी हाजिरी में। जागृति और होश और अवेयरनेस, ये तीनों एक ही शब्द है कि अलग अलग है? एक ही शब्द है। तो हमारे अंदर किस चीज का होश रहना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ? हमारे अंदर होश तो है, मगर होश के अंदर व्यवहार से आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी सनातन से आ जाता है। दोनों आता जाता रहता है, और जो आता जाता रहेगा उस प्रकार से आपकी परिणति भी बढ़ती रहेगी। दोनों है। अगर एक निकल गया है तो फिर एक ही है, मगर ऐसा नहीं है। एक कब होता है? जब आपका पुरुषार्थ खत्म हो गया है, तब वहां तक दोनों रहेंगे, तभी तो पुरुषार्थ है। जब एक ही है तो पुरुषार्थ है ही नहीं ना। और पुरुषार्थ और पराक्रम में क्या अंतर है? पुरुषार्थ और पराक्रम में बहुत अंतर है। सामान्य अवस्था में ज्ञान हाजिर रहना, उसका नाम है पुरुषार्थ, और असामान्य अवस्था में ज्ञान को हाजिर रखना, ये उसके पराक्रम है। इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए आप कुछ? जैसे हम खाना खाते, पीना पीते, व्यवहार करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसमें सामान्य व्यवहार है, तो उसमें ज्ञान हाजिर रहता है, तो वो पुरुषार्थ है। मगर जन्म मरण का सवाल है, अपनी इज्जत का सवाल है। व्यवहार से लोग ऐसे गलत काम करने से लोग क्या मानेंगे, क्या कहेंगे, ऐसा कुछ संजोगे, उस समय भी आपको ये विज्ञान हाजिर रहता है, तो वो पराक्रम है। कि विज्ञान तो विज्ञान है, और बाकी जो व्यवहार है वो तो हृदय क्रम है। अच्छा है या बुरा है, लोक मान्य है या लोक मान्य नहीं भी है, मगर दोनों क्या है? हृदय क्रम है। मगर आपके विजन में रहता है कि आप लोगों की मान्यता के आधार से दब जाते हैं, तो आप पराक्रम नहीं कर सकते हैं। भगवान पार्श्वनाथ पर जब कमठ के जीव ने उपसर्ग किया था, तो भगवान शुक्ल ध्यान में चले गए थे। तो शुक्ल ध्यान की अवस्था में उस समय उनके अंदर क्या जागृति थी, थोड़ा बताइए। भगवान को तो शुक्ल ध्यान स्पष्ट वेदन होता है, स्पष्ट वेदन होता है। शुक्ल ध्यान वहां तक तो पुरुषार्थ है। शुक्ल ध्यान के ऊपर जाएंगे तो वो शुक्ल ध्यान सहज हो गया, वो ध्यान नहीं बोलते हैं, स्वभाव बोलते हैं। तो तीर्थंकर है या केवली है, हर तीर्थंकर और केवली को, मतलब जो मोक्ष होने वाला है, सभी व्यक्तियों को माता के गर्भ से ही आत्मा का स्पष्ट वेदन होता है, और कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ होता नहीं है। माता के गर्भ में से लेकर निर्वाण तक न केवली को पुरुषार्थ होता है, न तीर्थंकर को पुरुषार्थ होता है, किसी को नहीं होता है। लास्ट बर्थ में क्या बताया? लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ होता ही नहीं है। स्वभाव क्या बताया?
जब स्वभाव हो गया तो अल्टीमेट हो गया। पुरुषार्थ कब तक होता है? जब स्वभाव जागृत नहीं हुआ है तब तक। हम प्रयास करते हैं, उनको प्रयास नहीं करना है। ये जैन परिभाषा में लोग समझ नहीं सके। अगर भगवान को पुरुषार्थ कहेंगे तो किसी के पुरुषार्थ में कमी आ गई तो क्या होगा? उसका रिबर्थ होगा, रिबर्थ होगा, रिबर्थ हो जाएगा। तो पॉसिबल है नहीं possible। तो आप समझो, जिसका स्वभाव है तो फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। आप समझे, पुरुषार्थ वो करते हैं जो अज्ञानी है। जो ज्ञानी हो गए उसका पुरुषार्थ नहीं होता है, स्वभाव होता है। तो वो तो मानता है कि घर में से ही आत्मा का स्पष्ट वेदन है उनको, तो पुरुषार्थ नहीं है, अनुभवी हो गया। क्या हो गया? बाकी केवल ज्ञान निर्वाण वो सब उदय कर्म है, वो पुरुषार्थ नहीं है। केवल ज्ञान भी पुरुषार्थ नहीं है, निर्वाण भी पुरुषार्थ नहीं है, सब उदय कर्म। जन्म से निर्वाण तक की सभी अवस्था उदय कर्म, क्योंकि लास्ट बर्थ टोटल रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है। और वो अपने स्वभाव में रहते हैं। जब भी केवल ज्ञान होता है उसको कोई फर्क नहीं होता है, नहीं भी हुआ तो 50 साल 100 साल 5 साल तक कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि वो अपने स्वभाव में रहता है। और केवल ज्ञान जो होता है वो अपने समय पे होता है। क्या होता है? पुरुषार्थ से नहीं, वो रिजल्ट के रूप में है। क्या है? कोई भी व्यक्ति का लास्ट बर्थ होता है तो उसको केवल ज्ञान कब होने वाला है, कौन सी जगह पे होने वाला है, कौन सी अवस्था पे होने वाला है, वो पैदा होने से पहले ही डिसाइडेड है। तो जो चीज डिसाइडेड है उसको हम पुरुषार्थ कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये तो जैन परिभाषा में लोग समझ नहीं सके। वितराग भगवंतों की बात, तीर्थंकर भगवंतों की बात लोग नहीं समझ सके, और इसीलिए भ्रांति से अज्ञानता के बस ऐसा बोलते हैं कि भगवान को भी पुरुषार्थ था। ऐसा वो बोलते हैं कि विज्ञान की अंतिम समय तक उनको पुरुषार्थ था। ऐसा वो लौकिक सत्य के आधार से बोल सकेंगे, मगर होता है केवली को भी नहीं होता है। तो हमारा जो दर्शन है ना वो बियॉन्ड स्क्रिप्चर है। क्या है? बियॉन्ड स्क्रिप्चर। एक स्क्रिप्चर जो होता है ना, किताब है, उनसे ऊपर है। ये किताबों से ऊपर दर्शन है हमारा। तो किताबों पढ़ने वाला को नहीं मालूम होगा। आप समझे ना? इसीलिए तो मैंने अभी तो बोल दिया तो 25 साल का बच्चा और 50 साल का बाप दोनों जीवित एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं, और 1500-1600 साल पहले छपी हुई किताब बाप समझने बैठा है। अभी क्या होगा? समझ में नहीं आएगा। कैसे आएगा? जब जीवित व्यक्ति समझ में नहीं आता है तो जड़ किताब कहाँ से समझ में आएगी? और समझेगा तो भी अपनी मति समझेगा ना। जो लिखा है जो व्यक्ति ने, उस साइंस से तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि बहुत अंतर है ना। उस जमाने के लेवल की बात उस जमाने के आधार से कही गई है, और आप इस जमाने में आप अपनी बुद्धि समझोगे तो क्या होगा? सेट नहीं होगी। नहीं सेट होगा। इसलिए शब्द ज्ञान हो सकता है, उसका मर्म समझ में नहीं आएगा। तो बात गलत है ऐसा कहने का मतलब नहीं है। बात इस काल के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। क्या नहीं है? प्रैक्टिकल नहीं। बात तो गलत नहीं हो सकती है, प्रैक्टिकल नहीं है। आज आप किसी बच्चे को कहोगे आप कि आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, क्या होगा? नहीं मानेगा। बच्चा भी होशियार है। आपको कहेंगे किताब में कहाँ लिखा है बताओ, रामायण में महाभारत में आगम बताओ। हर बात में कहते हैं शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। बताओ भाई लिखा है शास्त्र में कि मोबाइल यूज नहीं करना, तो आप क्या कहोगे? ये काल की बात है। जो काल में जो चीज थी नहीं तो कैसे लिखेंगे? तो ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल। हर बात में थियरी नहीं होनी चाहिए। एक बेसिक नॉलेज के आधार से किताब सही है, बेसिक नॉलेज पे। बाद में आगे जाने के लिए प्रैक्टिकल करना चाहिए। जो समय के अधीन होता है वो किताबों में नहीं होता है, क्योंकि उस समय परिस्थिति भी नहीं थी, तो ज्ञान कैसे बताएंगे? जो समय जिस प्रकार की परिस्थिति होती है उसी प्रकार से उसको ज्ञान देना पड़ता है। ऐसा है स्वामी जी। स्वभाव भी एक भाव है, ऐसा कहीं पढ़ने में आया था। स्वभाव भी अपने आप में एक भाव है। तो मैं जानना चाह रहा था कि भाव है मतलब यहाँ पर आशय क्या हो रहा है, या इसको हम कैसे सही तरीके से समझ पाएंगे? स्वभाव वो भाव नहीं है। बड़े शब्द में स्वभाव लिखा है। स्वभाव का मतलब होता है शाश्वत भाव।
और भाव का मतलब होता है टेम्पररी। स्व का मतलब होता है शाश्वत और भाव का मतलब होता है भाव। तो शाश्वत का भाव वो स्वभाव है, वो कभी कम ज्यादा और आता जाता नहीं है। तो उसको स्वभाव बोलते हैं। और भाव बोलेंगे तो वो पुरुषार्थ है, आता भी है, जाता भी है, रहता भी है, नहीं भी रहता है। स्वभाव वो शाश्वत होता है। आत्मा का स्वभाव ही केवल ज्ञान है। तो उसको ये नहीं कहेंगे कि आता है जाता है, मगर हम अनुभव नहीं कर सकते, वो हमारे पुरुषार्थ की बात है। तो पुरुषार्थ में ऐसा प्लस माइनस हो सकता है, स्वभाव में नहीं हो सकता है। हर शब्दों का अगर सही प्रयोग जानो तो कोई पजल है ही नहीं। प्रयोग सही नहीं जानते हैं, उसका मर्म या एब्स्ट्रैक्ट सही नहीं जानते हैं, तभी तो पजल होता है, तभी तो पजल होता है। आप जैन हैं और जैन धर्म में लिखा है कि 5 महाव्रत के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती है, बराबर है। और राम लाखों लोगों की हिंसा करके मोही अवतार में मोक्ष में गए। अर्जुन महाभारत में लाखों लोगों की हिंसा करके वही अवतार में मोक्ष में गए। और 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ ये चक्रवर्ती बने। इतने सारा परिग्रह, अब्रह्मचर्य मतलब इतने सारी शादियां, इतने सारे बच्चे, परिग्रह भी ज्यादा, आप समझे ना, लड़ाई भी इतनी किया, तो भी चक्रवर्ती थे। तो 5 महाव्रत का पालन न करने के बाद भी वही अवतार में तीर्थंकर, वही अवतार में मोक्ष। तो साबित क्या होता है? 5 महाव्रत से ही मोक्ष है, साबित होता है? नहीं। साबित की बात करता हूँ, नहीं हो रहा है। तो 5 महाव्रत की दृष्टि है तो आप अपग्रेड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इसको मुक्ति से मत जोड़ो, मुक्ति के मार्ग में सहायक है। क्या बताया? सहायक है। इसको अल्टीमेट मत बनाओ। अल्टीमेट तो अज्ञान निकालना, वही अल्टीमेट है। मगर 5 महाव्रत आपको सहायक बन सकता है। क्या बन सकता है? सहायक बन। मगर 5 महाव्रत से ही होगा, ऐसा वन वे स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो मेरे को तो बहुत सारे आचार्य भगवान मिलते हैं, गच्छाधिपति मिलते हैं बचपन से। मेरे को सब चैलेंज भी करते हैं क्योंकि उनके पास शास्त्र ज्ञान है, मेरे पास अनुभव है। तो चैलेंज करते हैं तो मैं ऐसी बात बताता हूँ, फिर वो घूम जाते हैं। क्या उनके पास तो लिमिटेड ज्ञान है। क्या है? शास्त्रों का ज्ञान है, वो उसकी परिभाषा सिंपल है, वो बता देते हैं। जब मैं आगे की बात करूंगा तो बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता। आप समझे ना? वो कहेंगे अहिंसा परमो धर्म, मैं कहूंगा करोड़ों लोगों की हिंसा करके वही तीर्थंकर बन के मोक्ष में गए, तो आप किसको कहेंगे अहिंसा परमो धर्म? तो बाद में तो अहिंसा परमो धर्म का मैं विरोधी नहीं हूँ, हिंसा करना वो पक्ष में मैं नहीं हूँ, मगर आप सात्विक बात को सिद्धांत के रूप में पेश मत करो। सात्विक बात है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है, दो राय नहीं है। मगर हिंसा करना वो क्रिया है, वो आपकी अज्ञानता है। हिंसा करना वो भाव है तो आपका पुरुषार्थ है, तो आपको फल भी आएगा। मगर क्रिया के रूप में हिंसा करते हो और अज्ञानता नहीं है तो कर्मबंध। तो यहाँ सेंटर पॉइंट क्या है? क्रिया या अज्ञानता? और मैं क्रिया को सेंटर बनाऊंगा, हिंसा परमो धर्म, तो वो क्रिया हो गई। आप समझे? हम पूरी लाइफ में चींटी को भी नहीं मारते तो भी यहाँ घूमते हैं। और इतने सारे महान पुरुष, कितने लाखों लोगों को मार दिया इंसान को, तो भी मोक्ष में गए। तो कुछ सिद्धांत तो होना चाहिए कि नहीं? कुदरत का कानून सबके लिए एक ही, अलग अलग है? एक ही है, मगर हम नहीं समझ सकेंगे तो वो क्या करेंगे? इसीलिए कहता है कुदरत के कानून को समझने की जरूरत है, क्योंकि वो शाश्वत है। ये किताबों में लिखी गई बात शाश्वत नहीं है, क्योंकि वो समय काल के अधीन लिखी गई। क्या है? समय काल के अधीन। इस समय के लिए वो सही थी। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। क्या होती है? एक्सपायरी। 5 साल 10 साल पहले छपी हुई किताब एजुकेशन की, वो भी आज काम में नहीं आती, एक्सपायर हो गए। क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। आज जो लोग 17, 80, 90 साल के हैं और आज 10 साल का बच्चा है, तो उनका ज्ञान सब एक्सपायर हो गया। वो बच्चा छोटा है, 5 साल का, ऐसे घूम खेलेगा,
मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ। जी। वो जो 90 साल का है उसको मालूम भी नहीं कैसे ओपन करना है। कैसे खोल रहा है? तो उनका ज्ञान सही है, मगर आज प्रैक्टिकल नहीं तो एक्सपायर्ड हो गए। एक्सपायर हो गया। तो बच्चे को समझाएगा तो क्या करेंगे? तो पिताजी कहेंगे, तो दादाजी कहेंगे भाई ये मोबाइल नहीं चलता है। दादाजी तुमको इतना भी मालूम नहीं, लाओ मैं कर दूं। होता है ना, हाँ, ऐसा होता है। सबका अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग लेवल, अलग अलग समय पे अलग अलग व्यवहार की बात है। ऐसे आध्यात्म में भी ऐसा है। ये किताबों का ज्ञान काम में आएगा, मगर वो शुभाशुभ मार्ग में काम में आएगा। अगर आपको मुक्ति के मार्ग में जाना है तो प्रत्यक्ष अनुभवी पुरुष चाहिए, नहीं तो किताबों की बात से आप नहीं जा सकते। स्वामी जी, एक चीज और जिज्ञासा थी, जैसे पड़ोस में चोरी हुई है, चोर ने चोरी किया, पुलिस ने बाद में पकड़ लिया, तो क्या मेरी निगाहों में पड़ोसी भी निर्दोष और चोर भी निर्दोष, दोनों निर्दोष माने जाएंगे? कि पड़ोसी भी निर्दोष और चोर भी निर्दोष माना जाएगा, परंतु ऐसे में उस अपराध की अनुमोदना तो नहीं मानी जाएगी कि भाई चोरी भी कर रहा है और मैं उसको निर्दोष समझ रहा हूँ? देखो, मैंने पहले भी कहा, भाषा में व्यवहार सत्य होना चाहिए और दृष्टि में सनातन सत्य होना चाहिए। जो मैंने कहा और बार बार मैं कहता हूँ, व्यवहार में तो व्यवहार सत्य चाहिए। हम वाइफ को वाइफ भी कहेंगे, व्यवहार सत्य है, मगर दृष्टि मालूम है कि ये शुद्ध आत्मा है, वो दृष्टि की बात है। इसीलिए मैंने ज्ञान और व्यवहार में एक ही सेंटेंस बताया है। जो हम व्यवहार में बोलते हैं वो अंदर मानना नहीं है, और अंदर जो मानते हैं व्यवहार में बोलना नहीं है। ज्ञान भी अलग, व्यवहार भी अलग। व्यवहार रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है और ज्ञान सनातन सत्य के। दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। मावे भी कहेंगे कि मेरी धर्मपत्नी व्यवहार से, मगर वो अंदर मानेंगे नहीं, क्योंकि अंदर ज्ञान है, बाहर व्यवहार है। तो हर बात को अनुभवी पुरुष के माध्यम से जानोगे तभी पजल नहीं होंगे, नहीं तो पजल होगे ही। सही बात है, क्योंकि अनुभवी पुरुष वो प्रैक्टिकल होते हैं और बिन अनुभवी पुरुष थियोरिटिकल होते हैं। तो थियरी बताते रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे, क्योंकि खुद को अनुभव नहीं है ना। क्या नहीं है? तो प्रैक्टिकल ऐसे बताएंगे। जो चीज का खुद को अनुभव नहीं होता है, उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर उनके पास से अनुभव ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा। किताबों में लिखा है वो मिलेगा आपको, मगर अनुभव नहीं मिलेगा। और ज्ञानी पुरुष का वाक्य है आप्त सूत्र, शब्द ज्ञान से अंत नहीं है, अनुभव ज्ञान से अंत है। शब्द ज्ञान से अंत, जन्म मरण का अंत नहीं आता है, अनुभव ज्ञान से आता है।